तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज आए हैं हम अपने खेतों की और शादी वादी तो निपट गई है। तो अब सोचे थोड़ा बहुत खेत का भी काम देख लेते हैं, क्योंकि ये देखिए इधर जो है हमने हार्वेस्टर से कटाया था ये चारों तरफ। ये जो खेत में पड़ा हुआ है पैरा इसका, यहाँ तो कोई ऐसा यंत्र नहीं है कि हम चलवा दें और ये समाप्त हो जाए। तो हमने सोचा जो लास्ट साधन बचता है वो आग ही बचता है। तो ये इस कुरैली से हम इसको अभी इकट्ठा करेंगे। इधर जहाँ मतलब बड़े बड़े जैसे बड़े बड़े धान के ये बचे हुए हैं, ये यहाँ पे करके इसको आग जलाएंगे तो वो भी जल जाएगी, इसके साथ साथ ये भी जल जाएगा। तो इसको भी फैलाते हैं फिर आग लगाते हैं। वैसे अगर कोई साधन होता तो हमें खुद आग लगाना अच्छा नहीं लगता। इससे क्या होती है, खेतों की उर्वरक क्षमता जो होती है, जो मतलब जीवाणु होते हैं फसल के उपजाऊ के लिए आवश्यक होते हैं, वो नष्ट हो जाते हैं। इससे जो हमारी फसल है उसकी पैदावारी कम होती है। तो इसको अभी लेकर आए हैं साथ में, तो इसको फैलाते हैं और फिर लगाते हैं आग, क्योंकि टाइम भी लेट होता जा रहा है अगली फसल के लिए। अगर ज़्यादा लेट करेंगे तो फिर जो जैसे जितना टाइम लेट होता है फसल उतनी कम उपजाऊ होती है। तो चलो अभी इसको ही फैलाते हैं। हमने अभी चारों तरफ फैला दिया, देख सकते हैं। जहाँ पे बड़े बड़े ये छूटे हुए थे यहाँ पे चारों तरफ, ताकि आग से पूरा जल जाए, ये पूरे खेत पे फैला दिए हैं। अब चलिए फिर लगाते हैं आग। दोपहर का भी समय हो रहा, हवा भी चल रही है, थोड़ा सा सावधानी बरतनी पड़ेगी। हालांकि बोर पास में ही है, तो ठीक है चलो अभी लगाते हैं आग। तो हर जगह लगा दिया हमने, खेत सभी खेतों पर जल रहे हैं, धीरे धीरे कचरा साफ हो रहा है। और इसके बाद आपको बताते हैं कि जो हमने धान लगाई थी, लगभग कहा जाए तो 1.5 एकड़ के रकबे में लगाई थी, तो उसका इतना खर्च आया है और फायदा कितना निकल रहा है। मतलब इतनी मेहनत के बावजूद केवल उतना ही जा रहा है। तो 6 महीने की मेहनत किस काम की, तो आपको एक्चुअल में बताते हैं। तो कैलकुलेशन हमने करके रखा है। तो अभी तो खेत साइड है, तो चलिए घर में हम आपको एक्चुअल में दिखाते हैं कि कितने का बीज आया, कितने का पानी लगा, कितने की जुताई लगी और कितना दवाई खर्चा है, और लास्ट में से हमें कितना इनकम हुई, मतलब उस गल्ले को मंडी में बेचने पर कितने का बिका। तो चलिए फिर दिखाते हैं। तो अब आ गए हैं हम अपने घर में, दोपहर का खाना पीना हो गया है और हमने जैसा कि आपको बताया है कि क्या कितनी फसल हुई वो दिखाते हैं, और जो खर्च लगा है उस पर उसका पूरा आपको एक्चुअल में पेपर वर्क करके ही दिखाते हैं, तब पता चलेगा। तो जुताई जो लगी हमारे खेत में लगी 8,000 की। इसमें जो है खाद हमारा लग गया है 3,000 रुपये का। इसकी बीज जो लगी है वो लगी है 2,500 रुपये की। और इसमें लेबर वर्क जो लगा है वो लग गया है हमारा 6,000 रुपये। तो ये लेबर वर्क जो है हमारा 6,000 लग गया। इसमें जो पानी है वो भी लग गया है 1,000 रुपये का। कटाई गहाई लग गई है हमारी इसमें 3,500 रुपये, मतलब कटवाना फिर ट्रैक्टर से घर तक ले आना, तो ये हमारा लग गया 3,500 रुपये। इसमें मंडी चार्ज लगभग 2,000 लग जाएगा। अभी तो मंडी ओपन नहीं हुई है, लेकिन 2,000 के समथिंग लग जाएगा। अन्य में भी कुछ खर्च हो गए हैं जिसका हमारे पास इसका पुख्ता हिसाब नहीं है। अब इसको प्लस करके आपको क्लियर बताते हैं। तो ये इसमें हमारा टोटल कहा जाए तो 26,000 रुपये खर्च हो गए हैं। मतलब एक टाइम की किसानी में धान का सीजन में जो है जुताई 8,000, खाद 3,000, बीज 2,500, लेबर वर्क 6,000, पानी 1,000, कटाई गहाई 3,500 रुपये, मंडी चार्ज जो है 2,000 रुपये, और
अन्न का तो कोई कुछ जुड़ा जानकारी नहीं है। 2-4-500 हज़ार तो ऐसे लग ही गए हैं, फिर भी हमने मोटा मोटा हिसाब लगा दिया 26,000 रुपये लगे हैं। क्या होता है कि जब खेती दूसरे से करवानी हो, मतलब ट्रैक्टर दूसरे का, खाद बीज तो ठीक है मार्केट से ही आना है, पानी भी दूसरे से लगवाना है, तब जाकर खेती कितनी महंगी पड़ जाती है। तो देखिए कितना क्या हुआ है। तो ये हार्वेस्टर्स कटी हुई हमारे धानें रखी हुई हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। ये बड़ा वाला टीला जो है वो है 1 एकड़ का पूरा, और ये है आधा एकड़ का, मतलब ये और वो जो वहाँ पे फैलाया हुआ है। फैला इसलिए हुआ है कि थोड़ा सा गीली थी धान, तो सुखाने के लिए, नहीं फिर मंडी में दिक्कत जाती है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये और ये आधा एकड़ का और ये बड़ा वाला 1 एकड़ का, यहाँ पे क्या थी, पानी की सुविधा थी। ऐसा हुआ क्योंकि आधा एकड़ में मतलब फिर ये जो बड़ा वाला टीला है इसका आधा होना चाहिए, तो उतना नहीं है। उसका सबसे बड़ा कारण जो था, यहाँ पे थी पानी की व्यवस्था, इसके कारण वो जो है धान अच्छी खासी हुई है। और जहाँ पे पानी की सुविधा नहीं थी, जैसे वो छोटा वाला और जो वहाँ पे फैलाया हुआ है, वो नहीं हुआ है, केवल पानी की कमी की वजह से। बीच में एक बार ये हुआ थी कि धान पूरी सूख कर बैठ गई थी, 1 महीने कंटिन्यू पानी नहीं गिरा था। तो आप सोच लो भाई, तो कुल मिला के कहा जाए तो, और अपने पास कोई सुविधा ना हो तो दूसरे से करवाना होता है, तो उसमें हो जाता है इतना खर्चा। तो ये खेत में जो कचरा पड़ा हुआ था चारों तरफ से जल के साफ हो गया है, और ये अपना घर सूना सूना ऐसा। अभी 2-4 साल पहले इसमें रहा करते थे, बढ़िया इसकी बाकायदा व्यवस्था रहती थी, पर जब से आदमी गया है तो खंडहर जैसे लग रहा है। ये चारों तरफ पूरी तरह से साफ हो गया, और यहाँ पे ये देखिए थोड़ा सा क्या है कि इसमें लहसुन आलू भी लगी हुई है। ये मम्मी के हाथों का कमाल है, अपन के बस के तो बाहर है। बस एक काम बोला गया था पानी लगाने के लिए, तो हमने ये दोपहर में पानी भी लगाया। ये प्याज लगी हुई थोड़ा सा लगी नहीं है, अभी बोई हुई है, बीज तैयार हो रहे हैं। जैसे तैयार हो जाएंगे तो फिर इसको यहाँ पे खेत में कल जुताई होगी, तो फिर यहाँ पे लगेगा, पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। छोटी सी प्यारी सी बागवानी देखा, हमारी नहीं मम्मी की हुई। हम तो करते नहीं, मम्मी का किया हुआ है, हाथ से पानी भरना हैंडपम्प से, और फिर उसे सींचना और हरे भरे रखना। तो बस इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। आगे का जो होगा हम आपको नेक्स्ट ब्लॉग में बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।